आज की ये वीडियो एसएससी जीडी 2024 के ऊपर बेस्ड रहने वाली है, जहां पर हम इससे जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। आज की इस वीडियो में किन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, एक बार उनके बारे में भी जान लेते हैं। आज हम एसएससी जीडी रिजल्ट डेट 2024, रोजगार मेला डेट कंफर्म हो गई, उसके बारे में, फाइनल कट ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कैंडिडेट्स को रिजेक्शन लेटर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, ज्वाइनिंग टाइम आपका मेडिकल कैसा होगा और ज्वाइनिंग डेट, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं। सो चलिए आज से हम भी टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेस्ट बुक टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट बुक इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा टेस्ट बुक के ऊपर एंड ऑफ मंथ सेल जो है वो 28 नवंबर दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होने वाली है, और इसके बेनिफिट ये है कि 699 वाला ईयरली पास प्रो आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में मिलने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, यानी कि 28 नवंबर को जैसे ही सेल स्टार्ट होती है दोपहर 12 बजे, और जो फर्स्ट 200 यूजर्स इस पास प्रो को परचेज करते हैं उन्हें 100% कैशबैक मिलेगा। यानी कि अगर 499 रुपीज में उन्होंने परचेज किया है तो इतने ही रुपए उनको वापस से कैशबैक मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स है जो 200 यूजर्स के अंदर इंक्लूड नहीं हो पाते हैं, उनको भी यहां पर निराश नहीं होना है, क्योंकि 20 लाख की जो विनर्स हैं जो 12 से 1 बजे के बीच में पास प्रो को परचेज करेंगे, उनको गिफ्ट वाउचर मिलेंगे 500 रुपीज के। इनके अलावा आपको इन सभी के बेनिफिट्स लेने के लिए हमारा जो कूपन कोड है LEARN उसको यहां पर यूज करना होगा, और जो 20 लक्की विनर्स हैं या 200 यूजर्स हैं, इनके अलावा जितने भी यूजर्स हैं वो हमारा कूपन कोड लर्न यूज कर सकते हैं। सो उनको यहां पर बेनिफिट ये मिलेगा कि उनको एक्स्ट्रा 12% का जो डिस्काउंट है वो यहां पर परचेज पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ईयरली सभी एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा। 800 आप जो एग्जाम से उनकी तैयारी कर सकते हो, 80,000 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, 27 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स का आपको कंपटीशन मिलेगा, उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, कंपटीशन में उनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और अपने आप को बेटर कर अपनी जो नौकरी है उसे पक्की कर सकते हो। सो जाइए कूपन कोड यूज कीजिए, टेस्ट बुक पास प्रो को परचेज कीजिए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रोजगार मेला डेट से। सो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था रोजगार मेला डेट से रिलेटेड अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि आपका जो रोजगार मेला है वो 20 से 23 दिसंबर के बीच में कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, और फाइनली रोजगार मेला की जो डेट है वो कंफर्म हो चुकी है। अब जो रोजगार मेला है यानी कि 14th रोजगार मेला है वो 21 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा, और इस रोजगार मेला के अंदर 1 लाख जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बांटे जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इस रोजगार मेला के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, 1 लाख कैंडिडेट्स हैं, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपॉइंटमेंट लेटर्स देंगे। और यहाँ पर रोजगार मेला की डेट जो कंफर्म हुई है, इसका एक बेनिफिट और भी है कि डेट कंफर्म होने के बाद एसएससी के पास एक टाइमलाइन है कि भाई 21 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाएंगे। सो जो रिजल्ट है उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर डिक्लेयर करना है। सो रोजगार मेला की डेट कंफर्म होने की वजह से जो रिजल्ट है वो अब जल्दी आएगा, ये डेट भी, ये बात भी यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है। सो पहली अपडेट तो यही थी कि रोजगार मेला जो है वो 21 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 कैंडिडेट्स रिजेक्शन लेटर, यानी कि अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स को जिन्होंने मेडिकल भी पास कर लिया, फिजिकल भी पास कर लिया, रीमेडिकल भी पास कर लिया, डीवी वगैरह भी पास कर लिया, उनको भी रिजेक्शन लेटर्स आने स्टार्ट हो रहे हैं। तब उनको रिजेक्शन लेटर्स क्यों आ रहे हैं, एक बार इसके बारे में भी जान लेते हैं। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जिन कैंडिडेट्स ने रॉन्ग इंफॉर्मेशन सबमिट की थी रिगार्डिंग डोमिसाइल या फिर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, पीआरसी और डोमिसाइल से रिलेटेड जिन भी कैंडिडेट्स ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी एट द टाइम ऑफ डीवी, या फिर उन्होंने एफिडेविट दिया था, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो अपनी स्टेट में फॉर्म को फिल ना कर किसी अदर स्टेट में फॉर्म फिल करने चले गए, और वहां पर उन्होंने एफिडेविट लगा दिया कि सर मेरा तो गलती से ये हो गया, बट मेरा एक्चुअल स्टेट तो कहीं और है। सो उन कैंडिडेट्स को रिजेक्शन जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ईमेल के जरिए आने स्टार्ट हो गए हैं। सो अगर आपके पास भी ऐसी गड़बड़ आपने की है तो जो रिजेक्शन लेटर्स आएंगे वो ईमेल के जरिए आएंगे, बाय पोस्ट आपके पास नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर जो कैंडिडेट्स है, अगर उनको ये जो फर्स्ट स्टेज वेरिफिकेशन हो रही है इसके अंदर उनको रिजेक्शन लेटर नहीं मिलता है,
और उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी है और वो किसी तरह से अगर ड्यूटी को या फोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसको आप ये मत समझिएगा कि आप 100% सेफ हो गए। अगर आपने ज्वाइन कर ली फोर्स को तो आपके ऊपर मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आपको 5 लाख प्लस आपको फाइन देना पड़ेगा और इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट यानी कि आपको जेल भी जाना पड़ेगा। सो अगर आप किसी तरह से बच के अगर नौकरी को ज्वाइन भी कर लेते हैं तो उसके बाद और भी कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे, यानी कि आपको 5 लाख प्लस तक का जुर्माना और जेल में भी आपको जाना पड़ सकता है और इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम के अंदर आगे अपीयर भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो अगर रिजेक्शन लेटर आपके पास नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने गड़बड़ की है और आपको लगता है कि हाँ मैंने जो है इस तरह की कुछ गड़बड़ की है, तो या तो आप अभी विड्रॉन कर देना, यानी कि आप आगे ज्वाइनिंग वगैरह प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही मत करना। और अगर आपके पास रिजेक्शन लेटर आ गया तो आगे जो भी कार्रवाई होगी वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास रिजेक्शन लेटर नहीं आता है और गड़बड़ी अगर आपने की है तो आप ज्वाइनिंग प्रोसेस में हिस्सा मत लेना, ज्वाइनिंग करने के लिए मत जाना, ताकि आप आगे की जो कार्रवाई है उससे बच जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चैप्टर 3 है ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल। बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल है सर ज्वाइनिंग के टाइम पर भी मेडिकल क्या हमारा होगा? जी हाँ, बिल्कुल आपका ज्वाइनिंग के टाइम पर भी मेडिकल किया जाएगा, लेकिन मेडिकल किस लेवल का किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, at the time of the joining again a medical session will be conducted for the candidates। जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अगेन एक मेडिकल सेशन को कंडक्ट करवाया जाएगा, बट दिस सेशन विल नॉट बी लाइक एसएससी जीडी मेन डीएमई, इट विल बी ए कंफर्मेशन मेडिकल सेशन। लेकिन ये जो मेडिकल करवाया जाएगा, ये जो एसएससी जीडी का मेन डीएमई आपका अभी हुआ था उस तरह का मेडिकल नहीं होगा, ये कंफर्मेशन मेडिकल सेशन होगा। कंफर्मेशन मेडिकल सेशन क्या होता है? जिसके अंदर आपको चेक किया जाएगा कि कोई चोट तो आपको नहीं लगी है, कहीं आपके कोई और तो दिक्कत नहीं है, आपका बीपी वगैरह चेक किया जाएगा, उसके अलावा आपकी जो हेल्थ वगैरह है, मेंटल हेल्थ वगैरह उनको चेक किया जाएगा, ताकि अगर आप ज्वाइनिंग पर जाते हैं तो उनका मेन मकसद ये है कि क्या आप ज्वाइनिंग में ट्रेनिंग करने के लिए, हार्ड ट्रेनिंग करने के लिए आप फिट हैं या नहीं है। अगर वो ऊपर ऊपर से आपका चेक करते हैं, सारी चीजें इस तरह का नहीं कि कैरिंग एंगल चेक कर रहे हैं, फ्लैट फुट चेक कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे वो इस तरह का, बट वो मेनली ये चेक करते हैं कि क्या आप ज्वाइनिंग में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे क्या उनके लिए आप रेडी हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर 4 पर फाइनल रिजल्ट डेट पर। सो देखिए, रिलीजिंग रिजल्ट विल बी एसएससी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। आपका जो रिजल्ट है उसको आउट करना एसएससी की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, और इसके पीछे की रीजन क्या है? रोजगार मेला की डेट कंफर्म हो चुकी है, सो यहां पर रिजल्ट को आउट करना पड़ेगा। डाटा ट्रांसफर टू एसएससी, डाटा जो है वो सारा एसएससी को ट्रांसफर हो चुका है। इसके अलावा ज्वाइनिंग डेट्स आर ऑलरेडी कंफर्म्ड। बहुत सारी जो आपकी फोर्सेज है उन्होंने ऑलरेडी अपना जो ट्रेनिंग जो कैलेंडर है वो आउट कर दिया है, यानी कि आपके जो ज्वाइनिंग डेट्स हैं वो ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी हैं, और इसी वजह से अब एसएससी के ऊपर प्रेशर है कि वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर सबसे पहले एसएससी जीडी 2024 का जो रिजल्ट है उसको यहाँ पर आउट करे। सो एसएससी जीडी 2024 फाइनल रिजल्ट कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन 13 नवंबर और 1 या 2 दिसंबर 2024, बट पॉसिबिलिटीज एट द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि पूरी संभावना है कि 30 नवंबर को आपका जो रिजल्ट है वो आउट कर दिया जाए। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से 30 नवंबर को आपका रिजल्ट आउट नहीं किया जाता है तो 1 या 2 दिसंबर को कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो आउट कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा जो डिले है वो रिजल्ट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और पूरी पॉसिबिलिटी की है कि एट द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि नवंबर के एंड में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर यहाँ पर कर दिया जाए। हालांकि अब तक जो भी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, आप सभी लोगों ने देखी होगी, चाहे फिर वो रोजगार मेला की हो या फिर वो अदर कोई और इंफॉर्मेशन आपको, वो लगभग सही साबित हो रही है, क्योंकि मैं आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट यहाँ पर देता हूं। सो यहाँ पर भी जो सोर्स है उनके जरिए से कुछ खबरें ही आ रही है कि नवंबर के एंड में रिजल्ट आउट हो सकता है, लेकिन अगर नवंबर एंड में प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है तो 1 या 2 दिसंबर को आपका जो रिजल्ट है वो आउट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ज्वाइनिंग डेट्स के बारे में कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कब तक स्टार्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं, अगर मैं सीआईएसएफ की सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पर 6/1/2025 से उसकी ज्वाइनिंग स्टार्ट है। इसके अलावा अगर सीआईएसएफ का सेकंड बैच की बात करूं तो 13 जनवरी से उनकी जो ज्वाइनिंग है वो स्टार्ट है। अगर मैं सीआरपीएफ की बात करता हूं तो 21 अप्रैल से उनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट है। ऐसे ही अगर मैं बीएसएफ की बात करता हूं तो 21/2/2025 से उनकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है।
ठीक है। सो अभी बाकी जो फोर्सेज है उनका भी आपको शेड्यूल मिल जाएगा, बट फिलहाल के लिए आप मानकर चल सकते हो कि जनवरी के मंथ के अंदर आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ फाइनल कट ऑफ को लेकर, तो देखिए फाइनल कट ऑफ को लेकर आपको मैंने कल भी जो है बहुत सारी जो कैटेगरीज रीजन एंड जो है आपके स्टेट्स बताए थे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इनको आप पोज कर स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर देख सकते हो। ये वो वाले स्टेट्स हैं जहां पर 0 आपकी कट ऑफ जाएगी। ये हालांकि मैंने कल की वीडियो में भी आपको बता दिए थे, ठीक है। या जहां पर 6 से 8 नंबर कट ऑफ जाएगी वो ये वाले स्टेट कैटेगरी एंड आपके रीजन्स हैं। आप एक बार इनको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना पोज करके, ताकि आप देख सको कि आप इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन आपको एक चीज और समझनी होगी, इस बार की जो कट ऑफ है, इस बार की जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं जो है लो रहेगी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि जो प्रोसेस हुआ है सारा अभी आपका वो एक साथ यहाँ पर कंप्लीट हुआ और इसका इंपैक्ट आपका कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपकी फाइनल कट ऑफ के ऊपर। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कट ऑफ को लेकर। आपके जो है नॉर्मली कट ऑफ आपकी यहाँ पर जाएगी, और जो 6 से 8 नंबर तक जा सकती है वो कैटेगरी स्टेट एंड रीजन यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। आप इनमें एक बार चेक कर लेना। जिनकी 0 कट ऑफ जाएगी वो ये वाले स्टेट रीजन एंड कैटेगरी मैंने बता दी है, ठीक है। इनके अलावा जो मिड वाले बच जाते हैं, जहां पर मेन कंपटीशन रहता है, जो 1 से 4 नंबर के बीच में है, उनकी जो कट ऑफ की जो आपकी एक वीडियो रहेगी छोटी सी, वो कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो फिलहाल के लिए तो वीडियो में इतना ही, और आपको मैं रियल और ऑथेंटिक अपडेट पूरे स्टार्टिंग से ही देता आ रहा हूं। सो इस वीडियो का टारगेट मैं 1000 आपको लाइक्स का रख रहा हूं, और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको रेड हार्ट जो है वो पोस्ट करना है। और ये 1000 लाइक आपको करने क्योंकि मैं हक से आपको ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अपना हक आपके ऊपर समझता हूं, और मैं मानता हूं कि जो हक मैं आपके ऊपर जता रहा हूं, आप भी मेरे ऊपर अपना उतना ही हक समझते हैं, उतना ही प्यार मुझे करते हैं, और मेरी जो डिमांड है उन्हें भी आप पूरी कर देते हैं। सो कमेंट बॉक्स के अंदर एक रेड हार्ट और 1000 लाइक्स जो है वो आप कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।